भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य के सबसे पास का ग्रह पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुध ग्रह है। दोस्तों बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों अरुंधति राय ने लिखी थी। दोस्तों अरुंधति राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने किस क्षेत्र में नोबेल जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीते थे। दोस्तों साहित्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बेंगलुरु को जाना जाता है। दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलुरु को जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉर्वे देश को कहा जाता है। दोस्तों नॉर्वे देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, बौना ग्रह की श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लूटो को शामिल किया गया। दोस्तों प्लूटो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल आपदा किससे संबंधित है? दोस्तों चेरनोबिल जो आपदा है किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परमाणु दुर्घटना से संबंधित है। दोस्तों परमाणु दुर्घटना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लैग ऑफ द एटम पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी JRD टाटा ने लिखे थे। दोस्तों JRD टाटा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1962 में घोषित किया गया था। दोस्तों 1962 जो भारत चीन के युद्ध के समय घोषित किया गया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋग्वेद है। दोस्तों ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेक सुप्रियर झील है। दोस्तों लेक सुप्रियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स नगर किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंगलुरु को कहा जाता है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ को, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीलंका को कहा जाता है। दोस्तों श्रीलंका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा और या शाम का तारा कहलाता है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जिसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह को जाना जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन में हुआ था। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदराबाद में है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नरोरा में स्थापित है दोस्तों। नरोरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र जिला है दोस्तों। सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लुई पाश्चर ने किए थे दोस्तों। लुई पाश्चर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है दोस्तों। ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भगत सिंह दिए थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयागराज में है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर में है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है दोस्तों। स्कॉर्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाराबंकी है दोस्तों। बाराबंकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों। अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलिया में स्थित है दोस्तों। बलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1992 में लागू की गई थी दोस्तों। 1992 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? यानी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील मानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मानसवल झील को मानते हैं दोस्तों। मानसवल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी दोस्तों।
रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मदुरै है। दोस्तों मदुरै प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 में स्थापित किया गया था। दोस्तों 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? यानी कि दोस्तों कौन सा खनिज है जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला को कहते हैं। दोस्तों